हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट जोन। तो स्टार्ट करते हैं आज की कंप्यूटर की क्लास, जिसमें हम अभी कुछ और फर्स्ट इन्वेंशन को पढ़ लेते हैं कि जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि फर्स्ट जो सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा था वर्ल्ड का, फिर हमने इंडिया का किया था। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जो आपका फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा था? वो था क्रेवन, और सिमर क्रे के द्वारा वो बनाया गया था 1972 में। अब बात कर लेते हैं सबसे फास्टेस्ट कि सबसे तेज़ चलने वाला कौन सा है अभी करंट में, तो वो है जापान का फुगाकू। अब बात कर इंडिया पे। इंडिया का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बना था वो कौन सा था? वो था परम 8000, और किसके द्वारा बनाया गया था? विजय भाटकर द्वारा। और अभी जो इंडिया का सबसे तेज़ चलने वाला सुपर कंप्यूटर है वो है प्रत्यूष एंड मिहिर, और वो कहाँ पर रखा गया है? अभी नोएडा में है। और किस लिए यूज़ होता है? वेदर फोरकास्टिंग के लिए। कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में सही अनुमान जो लगाता है वो लगाता है आपका इंडिया। अब बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की, कि जो फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर था वो कौन सा था? वो था आपका यूनिवेक 1, और ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। इसमें क्या था कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर होता था। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बैंकिंग में जो कंप्यूटर्स यूज होते हैं वो आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ होते हैं, क्योंकि बैंक में बहुत सारा काम होता है और बहुत सारा डाटा भी स्टोर होता है, जैसे कितने लोग विड्रॉ कर रहे हैं, कितने लोग डिपॉजिट। बैंकों को क्या होता है कि अपने पास बहुत सारा डाटा रखना पड़ता है कि कितने बैंक होल्डर ने अपने अकाउंट से कितने पैसे विड्रॉ किए, कितने डिपॉजिट किए। ये सारा कुछ क्या करता है? आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर देखता है। सेकंड आता है पब्लिक सेक्टर, कि कितने जो वैकेंसी है पब्लिक सेक्टर में, जो भी पद निकलते हैं वो कितने बच्चों द्वारा भरा गया है, कितने द्वारा नहीं भरा गया है, कितने जो फॉर्म है वह सही फिलअप हुए हैं, कितने रिजेक्ट हो गए हैं। ये सारी जो लिस्ट, जितना भी डाटा स्टोर होता है, तो ये सारा आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर में होता है। थर्ड आता है रेलवे में भी बहुत सारा डाटा होता है, जैसे ट्रेन का टाइम सेट करना, कितने बजे वो स्टेशन पर पहुंचेगी, कितने बजे वहां से वापस आएगी। ये सारा कुछ क्या होता है? ये हमारा जो वर्क होता है ये सारा मेन फ्रेम कंप्यूटर के ऊपर ही होता है। अब बात कर लेते हैं यूनिवेक की फुल फॉर्म की। इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताई थी, यहाँ भी देख लीजिए। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म है, और इसे इन्वेंट करने वाले जो व्यक्ति थे उन्होंने ही एनिएक को भी इन्वेंट किया था, जेपी कार्ट और जेडब्ल्यू मोखली। और यूनिवेक को ही क्या कहा जाता है? कॉमर्शियल कंप्यूटर भी कहा जाता है, जो बिजनेस के लिए यूज़ में लाया जाता था, अभी भी लाया जाता है। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर, मतलब कह सकते हैं कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये बिजनेस के लिए यूज़ में लाए जाते हैं। ये तो था कि ये किस लिए यूज़ में आते हैं और इनका क्या वर्क होता है, तो ये आप देख लीजिए। इसमें से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्ज़ाम्स में कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का वर्क क्या होता है। सेकेंड है आपका फर्स्ट मिनी कंप्यूटर। हमने सुपर कंप्यूटर पढ़ लिया है, मेन फ्रेम कंप्यूटर पढ़ लिया है, अब पढ़ते हैं मिनी कंप्यूटर। तो जो फर्स्ट मिनी कंप्यूटर था वो आपका PDP-1 था। 1958 में ये बना था, और निथ ओस्लोन के द्वारा ये बनाया गया था। इसे बनाने वाली जो कंपनी थी वो थी डेक डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है कि जो डेक है उसमें से जो ई है वो क्या दर्शाता है, तो वो का इक्विपमेंट डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। तो PDP-1 ही आपका फर्स्ट मिनी कंप्यूटर बना था। और देख लेते हैं आगे। अब आता है फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? तो ये था मिक्रल। कब बना था? 1973 में। तो मिक्रल जो बना था, इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुआ था वो हुआ था आपका इंटेल 804। तो इसे भी आप देख लेना कि कौन सा फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर था, वो था मिक्रल।
अब आते हैं फर्स्ट स्मार्टफोन जो हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं स्मार्टफोन, उसमें फ़र्स्ट इन्वेंशन कौन सी थी? वो थी SPC। 1992 में इसे इन्वेंट किया गया था और इन्वेंट करने वाले कौन थे? ये थे हरमन हलरिथ जो इसके फाउंडर थे। और ये जो बनाया गया था ये IBM द्वारा, IBM आपके अमेरिका में है, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसके जो फाउंडर है ये भी हरमन हलरिथ ही है। इनके द्वारा यहाँ पर ये स्मार्टफोन बनाया गया था। ये था आपका फर्स्ट स्मार्टफोन। और SPC की फुल फॉर्म भी देख लीजिए, सीमन पर्सनल कम्युनिकेशन। SPC की फुल फॉर्म है सीमन पर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट लैपटॉप। लैपटॉप तो हम अभी प्रेजेंट में भी यूज़ कर रहे हैं, तो देख लीजिए कि जो फर्स्ट लैपटॉप बना था वो कौन सा बना था। ये बना था आपका तोशिबा T1100। जो लैपटॉप है वो है T1100 और ये बनाया गया था तोशिबा कंपनी के द्वारा। 1985 में बनकर तैयार हुआ था। और इसे बनाने वाले जो थे, या कह सकते हैं फादर ऑफ लैपटॉप, ये थे आपके बिल मोग्रिस। बिल मोग्रिस ये थी कुछ इंफॉर्मेशन जो हमारी पिछली क्लास में छूट गई थी। इसमें हम अपना जो सुपर कंप्यूटर था वही डिस्कस कर पाए थे, तो ये भी आप देख लीजिए। अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पे, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, या कह सकते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की। जो कंप्यूटर है वो कितने प्रकार का है? तो वो आपका मेनली 3 टाइप का है, वर्क, बेस्ड ऑन साइज और बेस्ड ऑन पर्पस। तो आज हम इसका फर्स्ट देख लेते हैं, बेस्ड ऑन वर्क, कि किस तरह से काम करता है। फर्स्ट है आपका, इसमें कितने कंप्यूटर आते हैं आपके? बेस्ड ऑन वर्क में आपके कितने कंप्यूटर आते हैं? 3 टाइप ऑफ, ये जो वर्क के आधार पर इसे बांटा गया है। पहला है एनालॉग, दूसरा डिजिटल और तीसरा हाइब्रिड। पहला देख लेते हैं एनालॉग कंप्यूटर कौन सा होता है। तो ये क्या होता है, आपकी एक फिजिकल यूनिट होती है, भौतिक इकाई जिसे कहते हैं। ये क्या करता है, जो आपका डाटा है उसे सिग्नल के थ्रू प्रोसेस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम दाब नापते हैं, टेम्परेचर नापते हैं, या किसी चीज़ की लेंथ नापते हैं, तो ये आपके सारे क्या होंगे, ये एनालॉग कंप्यूटर के काम होते हैं। और ये क्या थे, ये जो एनालॉग कंप्यूटर था ये क्या करता था, बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर लेता था। मतलब ये, अगर एनालॉग कंप्यूटर को किसी जगह का टेम्परेचर शो करवाना होता था तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूम कर लेता था एनालॉग कंप्यूटर, जो एक सिग्नल के थ्रू चलता है। अब सेकंड है आपका डिजिटल कंप्यूटर। ये कैसे प्रोसेस करता है? 0 और 1 की फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वे में अपना काम करता है। 0 एंड 1 ऑन और ऑफ की कंडीशन में ये काम करता है। इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ बिजनेस में किया जाता है, और एनिमेशन, जो मूवीज़ बनती है एनिमेशन किया जाता है, उसमें डिजिटल कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। थर्ड आता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर है वो क्या है आपका, कम्बिनेशन ऑफ एनालॉग प्लस डिजिटल। ये मिश्रण कह सकते हैं कि ये मिश्रण है आपका एनालॉग कंप्यूटर प्लस डिजिटल कंप्यूटर का। अब ये कैसे मिश्रण है ये भी देख ले। जो हम इसमें इनपुट देते हैं वो डिजिटल की फॉर्म में जाता है, और जो ये आउटपुट निकाल कर देता है ये एनालॉग में देता है। फॉर एग्जांपल ECG मशीन, हॉस्पिटल में जो ECG मशीन लगी होती है उसमें हम इनपुट तो डिजिटल से देते हैं, बट जो वो हमें रिज़ल्ट देता है वो कैसा देता है, एनालॉग, मतलब सिग्नल के थ्रू, ऊपर नीचे, ठीक है। और जो एग्जांपल है वो है आपका पेट्रोल पंप। तो ये था आपका आज का टॉपिक। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके 2 टाइप पढ़ेंगे। हमारा कल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर को कंटिन्यू करेंगे। अभी काफ़ी चीज़ें बचती हैं। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। और हाँ, किसी को अगर ये नोट्स का PDF चाहिए तो हमें टेलीग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकता है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।